बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि लेट डी इक्वल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट, उसने कहा कि मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल 1, कि मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल 1 है एंड एफ डी टू आर बी ए नॉन कॉन्स्टेंट, ये दिया है एफ डी टू आर बी ए नॉन कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन, कि एफ डी से आर पे एक नॉन कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू होगा कि द रेंज ऑफ एफ इज अनबाउंडेड, द रेंज ऑफ एफ इज ए यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल, द रेंज ऑफ एफ इज क्लोज इंटरवल, द रेंज ऑफ एफ इज यूनियन ऑफ एटलीस्ट टू डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल का यूनियन होगा। अब आप एक बात बताइए सिंपल सा, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें क्या बनेगा ये? -1 1 1 -1, दिस इज द ग्राफ, यही तो है, यही होगा। गुड इवनिंग सर, बिग फैन। ओके भाई, गुड। दुष्यंत मजे ले रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप देखिए कैसा ग्राफ है, ये एक कनेक्टेड है भाई एंड कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट है ना, क्लोज एंड बाउंडेड भी है और कनेक्टेड भी है। कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट आपके पास जो रीजन दिया डी वो है, और आप जानते हैं कि अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इमेज ऑफ कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट सेट इज कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट, कि भाई अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इमेज जो होती है कनेक्टेड सेट की वो कनेक्टेड होती है, और अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट भी कॉम्पैक्ट होती है। ये बात हम जानते हैं। तो इसका मतलब जो इसकी रेंज होगी वो कैसी होगी? रेंज शुड बी कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट। तो रेंज शुड बी कैसी होनी चाहिए? कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। रेंज शुड बी कॉम्पैक्ट कहूं, रेंज शुड बी क्लोज एंड बाउंडेड, क्लोज होनी चाहिए एंड बाउंडेड होना चाहिए और कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर कनेक्टेड है तो उनको दो डिसजॉइंट ओपन इंटरवल के यूनियन में नहीं लिख सकते। ऐसा ही सेट कनेक्टेड है जिनको आप दो डिसजॉइंट ओपन इंटरवल के यूनियन में नहीं लिख सकते। तो लीस्ट टू डिसजॉइंट ये नहीं हो सकता, रेंज ऑफ अनबाउंडेड नहीं हो सकती, यूनियन ऑफ दो ओपन इंटरवल नहीं हो सकती। तो ऑप्शन सी, द रेंज ऑफ एफ इज क्लोज इंटरवल, की जो रेंज होगी एफ की वो कैसी होगी? एक क्लोज इंटरवल होगी, कि द रेंज ऑफ एफ इज क्लोज इंटरवल, कि जो एफ की रेंज होगी वो एक क्लोज इंटरवल होगी। संग्राम सिंह, हेलो भाई संग्राम जी, लाइक शेयर करते रहेंगे भाई, लाइक शेयर करते रहेंगे, सेशन में मजा आता रहेगा और बच्चे जुड़ोगे और ज्यादा वजन आएगा। बताइए क्लियर है क्या सबको? तो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, सिंपल सा, बस ग्राफ ड्रॉ करना था। ग्राफ ड्रॉ करना अगर जानते हो बच्चों तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्योंकि आप एक रिजल्ट का यूज था कि अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। बस इतना सा ही हमें काम करना था, इतना सा काम करने से अपना काम हो जाता कि अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड सेट। भाई आप खुद देखिए, ये हमारे पास डी रीजन दिया था, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये ग्राफ होगा। ये कैसा ग्राफ है? एक कनेक्टेड भी है, कॉम्पैक्ट भी है, बिल्कुल कनेक्टेड है, किसी इसको आप दो डिसजॉइंट ओपन इंटरवल के यूनियन में नहीं लिख सकते। ये आपका कॉम्पैक्ट भी है, क्लोज एंड बाउंडेड भी है। और हम जानते हैं अमन चतुर्वेदी जी कि अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इमेज ऑफ कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट सेट हमेशा कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट होती है, कि भाई कनेक्टेड सेट की इमेज कनेक्टेड होगी और कॉम्पैक्ट सेट की इमेज कॉम्पैक्ट होगी। तो इसका मतलब इमेज दैट इज रेंज जो है सेट की वो कैसी होगी? क्लोज एंड बाउंडेड, कॉम्पैक्ट की वजह से, और कनेक्टेड भी होगी। तो रेंज अनबाउंडेड नहीं हो सकती, रेंज यूनियन ओपन इंटरवल का नहीं हो सकती क्योंकि कनेक्टेड आ रही है रेंज। रेंज जो है वो टू डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल जी नहीं हो सकता। तो रेंज को क्या होना पड़ेगा?
क्लोज इंटरवल होना पड़ेगा। बताइए अमन चतुर्वेदी, क्लियर है क्या? रेंज को क्या होना पड़ेगा? क्लोज इंटरवल होना पड़ेगा।